तो शास्त्रम बहुलाश्च विद्या, शास्त्र अनंत है और विद्याएं भी बहुत सी हैं। अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च, जीवन बहुत थोड़ा है और बहुत सारे विघ्न बंधन है। आसारभूतम आसारभूतम तदुपासनीयम, तो हमारा जो लक्ष्य है उसी को उपासना करना चाहिए। हंसो यथा क्षारमेव अम्बु मध्यात्, जैसे पानी के बीच से हंस दूध ले लेता है, उसी तरह से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। तमाम बवाल में नहीं फंसना चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए। तो कितना शास्त्र पढ़ेंगे, विघ्न बाधाएं आती ही रहती हैं। तो हमको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए और वही प्राप्त करना चाहिए। जैसे हंस दूध, पानी में से दूध को निकाल लेता है, पानी छोड़ देता है, वैसे इस संसार में जो हमारे काम की चीज़ नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल अपने काम की चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। नहीं तो लक्ष्य प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। उसी तरह से कहा गया, तर्को प्रतिष्ठा श्रुते हो विभिन्न, तर्क एक दूसरे को काटते हैं, ज्ञान की किताबें हजारों हैं, नहीं कोई ऋषि जैसे मतम न भिन्नम, एक भी ऐसे ऋषि नहीं है जिनका विचार अलग ना हो। तो धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व तो गुफा में है, बहुत ही गूढ़ है। तो अंत में दिया कि महाजनों जन का सपन था, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही सबसे अच्छा रास्ता है। तो अब देखें, महापुरुषों के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सी बाधाएं आई, बहुत मुश्किल उनका जीवन रहा, लेकिन उन्होंने सही लक्ष्य को चुना, उसको प्राप्त किया, महान बन गए। उस तरह से हमें भी ये बहुत सारे भटकाव, बहुत सारे विघ्न बाधाएं आएंगी, हम उधर न भटक करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, अपना लक्ष्य प्राप्त करके करें, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है और तमाम विघ्न बाधाएं हैं, ज्ञान की किताबें हजारों हैं। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, उसी को उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत। तो हम उठें, जागें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।